प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 26 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 118। और बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वह आधारित है तितली और कली कविता के ऊपर। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए एक बार इस बारे में जानते हैं कि आज का दिन अर्थात 26 नवंबर का क्या महत्व है। ये देखिए, आपको यहाँ पर जानकारी दे रखी है। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस, ठीक है बेटा। ये देखिए, यहाँ पर आपको अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। आइए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, अब आप लोग कहेंगे कि संविधान क्या है, तो सबसे पहले आपको मैं संविधान के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। बेटा, आपके पास एक डायरी होगी जिस डायरी के अंदर आप होमवर्क अपना लिखते होंगे। जब आप कक्षाओं के अंदर लगातार आते थे तब आपको कक्षा के अंदर आपकी मैडम या आपके सर कुछ काम लिख के देते थे कि ये आपको घर से करके लाना है, गृह कार्य के रूप में। वो गृह कार्य आप अपनी डायरी के अंदर लिखते थे। डायरी के अंदर शुरुआती पन्नों पर आपकी प्रार्थना सभा के अंदर जो भी प्रार्थना गाई जाती है वो प्रार्थना लिखी रहती होगी। उसके अंदर यह भी बताया गया होता है कि आपको विद्यालय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये भी डायरी के अंदर ही लिखा होता है कि आप कैसी वर्दी पहनकर विद्यालय आएंगे। इस बात की जानकारी भी डायरी के अंदर लिखी होती है कि साल भर में कौन कौन से दिन आपकी छुट्टियां रहेंगी और कौन कौन से दिन आपके त्योहार रहेंगे। ये जानकारी सारी एक डायरी के अंदर आप विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाती है। इसी प्रकार से जैसे आप अपनी कक्षा के विद्यार्थी हैं, हम सारे लोग भी भारत के नागरिक हैं और क्योंकि हम एक विशेष देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम सबके लिए भी तो एक विशेष प्रकार की डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना इस बारे में नियम कानून लिखे हों। तो बेटा, वही डायरी, जी हाँ, वही डायरी जो हमें बताती है कि भारत का नागरिक होने के नाते हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, उसी डायरी को आप कह सकते हैं संविधान। जी हाँ, अंग्रेजी में इसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को बनाने में काफ़ी दिन लगे। जी हाँ, नियम कानून यदि तय किए गए किसी भी काम को करने के लिए तो बड़े ही सोच समझकर तय करे जाते हैं। ऐसा ही संविधान को बनाने में हुआ। तो यहां पर यही संविधान भारत के नागरिकों के लिए बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर की तारीख में। और किस साल में, ये देखिए यहां पर आपको जानकारी दे रखी है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन अर्थात 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, संविधान और कुछ नहीं है बल्कि लंबे चौड़े कानूनों की एक फहरिस्त है। इस सूची के अंदर भारत के नागरिकों को इस बारे में बताया गया है कि उनके अधिकार क्या हैं, अर्थात हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में भारत की अस्मिता के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। जी हाँ, यही संविधान लिखित रूप के अंदर बनाया गया। और इस संविधान को बनाने का काम किसने किया? ये देखिए, संविधान सभा ने किया। यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया भी हुआ है। संविधान सभा के अंदर बेटा अलग अलग काम अलग अलग लोगों को सौंपे गए, अलग अलग समितियां बनाई गई। किसी को संविधान के कानून बनाने थे, किसी को उन कानूनों को अच्छे रूप में लिखकर प्रस्तुत करना था, तो कोई उन कानूनों की जांच करता। इसी प्रकार अलग अलग समितियों के अलग अलग काम निर्धारित किए गए। वे समिति जिसको संविधान का प्रारूप तैयार करना था, अर्थात ड्राफ्टिंग जिसे करनी थी। ड्राफ्टिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसको अच्छी भाषा के अंदर नियम कानूनों को एक सही रूप में तैयार करना था। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे?
उस समिति के अध्यक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र, एक महापुरुष। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। तो भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। जी हां, आप लोग सुनते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस वही दिन है जब ये संविधान अर्थात ये सारे कायदे कानूनों की डायरी हम सब पर लागू कर दी गई थी 26 जनवरी सन 1950 को। तो इसी की याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और बनकर कब तैयार हुआ था जी, स्वीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 को। तो ये तो थी सारी बात संविधान की। आइए अब आपको मैं जल्दी से कुछ और महत्वपूर्ण चीजें दिखा देता हूं। ये देखिए, संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर, भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जैसा कि आपको पहले बता दिया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, ये बात भी आपको बता दी गई। ये देखिए संविधान बनने में कितना समय लगा था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया, और तब जाकर 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने सारे उसके अंदर संविधान में नियम कानून सम्मिलित रहे होंगे, कितने सारे उसके अंदर आर्टिकल्स रहे होंगे, कितने सारे उसके अंदर पृष्ठ रहे होंगे। जी हाँ, संविधान कोई छोटी मोटी चीज नहीं, अपितु बहुत ही लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। ये देखिए, यहां पर आपको दिखा भी देते हैं। ये रहा हमारे संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिसे कहते हैं संविधान की प्रस्तावना, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पन्नों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं संविधान, जिसके आधार पर हम सभी नागरिकों को अपना व्यवहार, अपना आचरण तय करना होता है। यहाँ पर एक और चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए कि भारतीय संविधान के पिता अर्थात भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए, और यह तस्वीर है 26 नवंबर सन 1949 की। यह रहे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और यह रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद जी को ये देखिए संविधान प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन सी तारीख है जी? 26 नवंबर 1949 के दिन। तो आज बेटा 26 नवंबर के दिन यही संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस बारे में समझ में आ चुका होगा। बाकी इस संदर्भ में आप अपने घर वालों से ज़रूर बात करें। और ये देखिए यहाँ पर आपको एक काम भी दिया हुआ है, अभिभावकों के लिए सुझाव। आप अपने घर वालों से पता करें, देखिए वे आपको बताएंगे कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हों। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि बेटा आपको बताया, संविधान के अंदर वो बातें लिखी हुई हैं जिनके ऊपर हमें अमल करना है। एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य हम तभी पूरा कर सकते हैं जब संविधान में लिखी बातों को हम अक्षरश अपने जीवन में उतारें। ठीक है बच्चों? और संविधान हमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का रहने वाला है, भारत में रहता है, वह चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसकी धार्मिक मान्यताएं चाहे कोई भी हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी एक रूप से समान माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो, सभी देशवासियों को समानता का अधिकार कौन देता है? सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है जी यह संविधान। क्योंकि संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अलग रूप से नहीं दर्जा दिया जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म या समुदाय का है, वे सब आपस में बराबर हैं। जी हाँ, हमारे कानून की नज़र में। यदि कानून की नज़र में
कोई भी व्यक्ति कोई गलती करेगा तो कानून सबके लिए बराबर है, यही बात हमें संविधान बताता है। ये बात बच्चों आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से आपको समझाई। तो यही बात आप अपने घर वालों से भी पूछेंगे और वो भी आपको इसी बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की कार्यपत्रिका की ओर। देखिए, कार्यपत्रिका संबंधित थी एक कविता से। कविता का नाम था तितली और कली। तो आइए फटाफट इस कविता को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक कविता दे रखी है, तितली और कली। आपको अपनी पाठ्यपुस्तक कक्षा द्वितीय की रिमझिम के पृष्ठ संख्या है ये 46, इस पर यह कविता आपको मिल जाएगी। ये निकालिए और आप हमारे साथ इसका उच्चारण करें और इसे गाइए। एक एक पंक्ति हम गाएंगे, उसके बाद आप हमारे पीछे पीछे गाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तितली और कली। कली बेटा क्या होती है? कली होता है फूल। फूल खिलने से पहले जिस अवस्था में होता है, अर्थात जब फूल खिला नहीं होता, उसकी पंखुड़ियाँ बंद होती हैं। खिलने के बाद तो फूल ऐसा हो जाएगा देखिए, लेकिन खिलने से पहले फूल कैसा होता है जी? यहाँ पर इस रूप में होता है, इसे ही कहते हैं कली। तो तितली और कली आपस में ये देखिए ये वार्तालाप कर रहे हैं। इस कविता के अंदर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यही इस कविता के अंदर है। आइए एक बार मैं इस कविता का गायन करता हूं, आप भी मेरे साथ गाइएगा। तैयार है? हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो, और हमारे संग खेलो, और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, महके सारी गली गली। हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, नन्ही सुंदर एक कली। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली, तितली छूने उसे चली। हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, नन्ही सुंदर एक कली। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। आशा है आप सभी को इसे गीत में गाकर अच्छा लगा होगा। ये देखिए, जैसा कि आपको बताया कि इस कविता के अंदर एक तितली और एक कली की बातचीत दी गई है। यहाँ पर एक तितली इस कली को क्या कहती है, देखिए, हरी डाल पर लगी हुई थी, ये रही है वो हरी डाल, और इस डाल पर लगी हुई है जी ये है एक कली। और तितली ने उस सुंदर कली को देखा, नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, क्या बोली जी? तुम लगती हो बड़ी भली। तो देखिए, कली भली मिलते जुलते शब्द हैं। तो यहाँ पर तितली ने कली से कहा कि तुम बड़ी भली सी लगती हो, अब जागो तुम आंखें खोलो, अर्थात अब तुम खिल जाओ और हमारे संग खेलो, हमारे साथ आओ और खेलो। जैसी मैं रंग बिरंगी हूँ ऐसे ही तुम भी बड़ी रंगीली हो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, तुम्हारी महक सब जगह फैल जाए, महके सारी गली गली, और सारा वातावरण तुम्हारी महक से भर जाए। और फिर कली क्या करती है, यह बात सुनकर तितली की, कली छिटक कर खिली रंगीली, कली खिल जाती है और कली से क्या बन जाता है जी? फूल, अर्थात पुष्प, अर्थात सुमन। ठीक है,
पुष्प बन जाता है, फूल बन जाता है कली से। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली खिल जाती है तुरंत खेल की सुनकर बात। उसने तितली की बात सुनी कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ खेलो, और खेल की बात सुनकर वो एकदम खुश हो जाती है, खिल जाती है। साथ हवा के लगी भागने, और हवा के साथ भागने लगती है। तितली छूने उसे चली, और तितली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। तो अंत में वह दोनों साथ में खेलने लग जाती हैं। तो ये थी आपकी कविता। बढ़िया कविता है बेटा, आप इसे पढ़िए, याद करिए, गाइए, बहुत आनंद आएगा आपको। चलिए आज की कार्यपत्रिका के अब प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, मिलते जुलते शब्द। मिलते जुलते शब्दों के अंदर प्रश्न 1 देखिए, हरी संग कली, सुंदर रंगीली खिली, सजीली रंग भरी, मिली भली। क्या आपको ये शब्द कुछ जाने पहचाने लगे? जी हाँ, ये इसी कविता से लिए गए हैं बेटा। ये सारे शब्द हमने अभी कविता के अंदर गाए हैं। ये देखिए, अब इन शब्दों की अंतिम आवाज़ों को पहचानिए और उनसे मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्दों के साथ उनका मिलान करके उनके जोड़े बनाइए। तो यह आपको पहली सूची दे रखी है, या आपको सूची नंबर 2 दे रखी है, और इस सूची में से, इस सूची में जो मिलते जुलते शब्द हैं, आपस में बोलने में एक जैसे हैं, उनको आपको इस तीसरी जगह पर भर। तो पहला देखिए, संग, और यहाँ पर खिली। तो क्या संग और खिली मिलते जुलते हैं? जी नहीं। संग और रंग, क्या ये मिलते जुलते हैं? जी हाँ। संग, रंग, रंग, संग, ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो हमने तीसरे इस सूची के अंदर यहाँ पर हमने संग और रंग लिख दिए। तो जी यहाँ पर एक आपको करके दिखाया था, बाकी सारे आपको करने हैं। देखिए दूसरा देख लेते हैं, कली, खिली, ठीक है। आगे देखते हैं, रंग, भली। ये देखिए, कली और भली, ये ज़्यादा मिलता है या कली और खिली? मिल दोनों ही रहे हैं, दोनों के अंत में ली और ली आ रहा है। कली के अंत में भी ली, खिली के अंत में भी ली, और भली के अंत में भी ली। लेकिन कली भली एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हुए शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कली और भली, ठीक है। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख दें। फिर अगला देखिए, सजीली। सजीली देखिए, खिली, रंग, भली, भरी, रंगीली। देखिए सजीली और रंगीली सर्वाधिक मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए सजीली और रंगीली का जोड़ा बना के आप यहाँ लिख दें। चौथा देखिए, मिली। तो खिली यहीं मिल गया पहले में ही, मिली और खिली आपस में सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और कोई देखिए यहाँ पे, मिली रंग नहीं मिलते, मिली भली नहीं मिलते इतने, मिली भरी ये भी नहीं मिलते, मिली और रंगीली थोड़े से मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है। अंत में लीली आ रहा है, लेकिन मिली और खिली ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मिली खिली, ठीक है, बोलने में सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों का जोड़ा हो गया बेटा, तो इन दोनों का जोड़ा आप यहाँ पे लिख दें। ये देखिए, हरी, खिली नहीं मिलते, हरी रंग बिल्कुल नहीं मिलते, हरी भली बिल्कुल नहीं मिलते, हरी भरी, हरी भरी भरी हरी, जी हाँ, हमें अगला जोड़ा भी मिल गया, ये आप यहाँ लिख दें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखाया भी है मैंने, कली के साथ भली मिलाया, यहाँ लिख दिया। सजीली के साथ रंगीली का जोड़ा यहाँ लिख दिया। मिली के साथ खिली का जोड़ा यहाँ लिख दिया। और आखिरी नंबर पे हरी के साथ भरी का जोड़ा आखिर में यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से आप ये सूची भर सकते हैं, बेहद ही आसान काम है, ठीक है। आपको शब्दों को पढ़ के उनका उच्चारण करिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन से दो शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए और उनसे मिलते जुलते शब्द भी लिखिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ पर भी चित्र दे रखे हैं। इन सभी चित्रों को आपको पहचानना है। जैसे ये चित्र है बेटा फूल का, तो फूल यहाँ पे लिख दिया, और फूल से मिलते जुलते शब्द हैं धूल और शूल, ठीक है। धूल और शूल ये फूल से मिलते जुलते शब्द हैं। इसी प्रकार से आप ये चित्र पहचानेंगे, ये इनके नाम लिखेंगे और इनके नामों से मिलते जुलते शब्द भी लिखेंगे। आइए इसे भी कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, पहले हमने, ये है बेटा आग लगी है लकड़ियों के अंदर, तो आग, झाग और नाग। पहले आग लिखा चित्र का नाम, और फिर आग से मिलते जुलते हैं झाग और नाग। नाग मतलब सांप, ठीक है। तो आग, झाग, नाग, बाघ, इसी प्रकार से और भी कुछ शब्द होंगे। आप चाहें तो अपनी रचनात्मकता का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और अपनी तरफ से नए नए शब्द जो हैं उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर तो हमने लिख ही दिए हैं। अगला चित्र देखिए, यह है बेटा पानी भरा हुआ, या फिर आप कह सकते हैं जूस भरा हुआ एक जग,
ठीक है। तो जग चित्र का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, जिस वस्तु को दे रखा है जग, और जग से मिलता जुलता है जगमग। मग, जी हाँ मग, मग ये वही मग है जिससे आप नहाते हैं बाल्टी में डुबा के, ठीक है। तो जगमग और नग, अंगूठी में आपके पिताजी की या आपकी मम्मी जो पहनती हैं अपनी उंगली में हाथ की, उस अंगूठी में क्या जड़े होते हैं? नग जड़े होते हैं, ठीक है। तो जगमग नग, ये तीनों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं, बोलने में देखिए एक जैसे हैं, जगमग नग, मगजग नग, नग मगजग, तीनों शब्द एक जैसे हैं। अगला चित्र देखिए, यह दे रखी है आपको एक तीर, जी हाँ तीर, तो हमने तीर लिख दिया, और तीर का काम है क्या करना? चीर देना। तीर जहां से गुजरता है उस चीज को चीर देता है। तो तीर, चीर और नीर, नीर अर्थात पानी, जी हाँ इस जग में क्या है जी? नीर है। तो ये तीनों शब्द आपस में मिलते जुलते हैं, तीर, चीर, नीर, ठीक है। तो हमने यहां पर यह लिख दिए। अगला देखिए बेटा, यहाँ पर यह एक पक्षी दे रखा है रंग बिरंगा सा प्यारा सा, ये कौन सा पक्षी है? जी हाँ यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है अर्थात मोर। तो मोर, चोर, तो मोर यहाँ पे लिखा, मोर से जुलता हुआ मिलता जुलता चोर, और चोर से मिलता जुलता है शोर। तो चोर मचाए शोर, मोर, मोर चोर शोर, शोर चोर मोर, चोर शोर मोर, ठीक है बेटा। ये सारे शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार से आप ये काम भी कर सकते हैं, बड़ा ही सरल काम है, कोई आपको इसके अंदर परेशानी नहीं आने वाली। तो बच्चों ये था आज की कार्यपत्रिका के अंदर, कुछ जानकारी थी, एक कविता थी, संविधान दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें थीं, और साथ ही आपको अंत में एक और अच्छी सी बात बता रखी है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार आपसे उम्मीद रखता है कि अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं, अपने घर वालों से बात करें संविधान दिवस के बारे में, और संविधान में हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं ये पूछिए अपने मम्मी पापा से, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।